हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका मूलांक है 7 यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 7, 16 या 25 को आती है तो ये रीडिंग खास आपके लिए है। आज फिर हमने टैरो कार्ड से अपने पूछा कि आने वाले 3 मंथ्स मूलांक 7 वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, और आपके लिए आए हैं दो ब्यूटीफुल कार्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए जानते हैं और डिकोड करते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आया है। अगर हम सबसे पहले एस ऑफ कप्स की बात करें तो ये दिखाता है न्यू बिगिनिंग एंड इमोशनल हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये कार्ड ना एक बहुत ब्यूटीफुल इमोशनल बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। जब हम बात करते हैं मूलांक 7 की और आने वाले 3 महीनों की, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई नई शुरुआत हो सकती है, और स्पेशली इमोशनल या रिलेशनशिप के एरिया में। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया रिश्ता या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री मार सकता है, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये जो रिलेशनशिप और भी ज़्यादा फ्रेश एनर्जी और बॉन्डिंग को बढ़ा सकता है। फीलिंग्स एक्सप्रेस हो सकती हैं, इमोशनल कनेक्शन बहुत डीप हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि बस यही मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल है। ये कार्ड सिर्फ रिलेशनशिप की ही बात नहीं करता, एस ऑफ कप्स आपको इमोशनल हीलिंग, हैप्पीनेस और इनर पीस का भी संकेत देता है। आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं जो आपको इमोशनली परेशान कर रही थी। इसलिए आने वाले 3 महीने दिल के मामले में एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। नाउ हियर दूसरा जो कार्ड आ रहा है वो है पेशेंस को दिखाने वाला, यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड कहता है कि आपने जो मेहनत पहले की है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको लग सकता है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना टाइम दिया, इतना, फिर भी रिजल्ट्स इतनी जल्दी क्यों नहीं आ रहे। बट यहाँ पर ना 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपको यू डोंट हैव टू गिव अप टू सून। जो चीज़ आपने शुरू की है उसे थोड़ा टाइम तो दीजिए। करियर हो, बिजनेस हो, पर्सनल गोल हो या कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा। फाइनेंसिस का यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। फाइनेंशियली ये 3 महीने थोड़ा मिक्स्ड रह सकते हैं। बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का संकेत तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मनी फ्लो में डीले, एक्सपेंसेस या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको रिटर्न नहीं मिलने की सिचुएशन बन सकती है। इसलिए इस समय ना इन 3 मंथ्स में कोई जल्दबाजी में फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए। अगर पैसा कहीं लगा भी रहे हैं या कोई आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन और बहुत प्लानिंग के साथ ही काम करें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है कि वो कंफ्यूजन, इल्यूजन से बचना है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मूलांक 7 है उनके लिए, कि इन 3 महीने में ना आप कभी कभी बहुत कंफ्यूज फील करेंगे। आपको अचानक से आपको कोई इल्यूजन हो सकता है। कई बार आपको कोई अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लग सकती है, कोई पर्सन बहुत परफेक्ट लग सकता है, लेकिन दूसरे ही पल आपको चीज़ें बहुत खराब लग सकती हैं। लेकिन हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी पहली नज़र में दिखाई देती है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसलिए अजम्पशंस पर डिसीजंस मत लीजिए। किसी की बात पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। बहुत फैक्ट्स चेक करके बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि इंट्यूशन और इल्यूजन के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मन ना बार बार कंफ्यूज हो रहा है तो डिसीजन को ना थोड़ा पोस्टपोन करना ही बेहतर होता है। तो यहाँ पर जो मूलांक 7 वालों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ओवरऑल मैसेज आ रहा है वो ये कि आप इमोशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिहाज से ये 3 महीने तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कोई नई इमोशनल बिगिनिंग या लव या हीलिंग आ सकती है, बट पेशेंस रखिए, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। बस अपने फाइनेंसेस में थोड़ी सावधानी रखिए। कंफ्यूजन, इल्यूजन और जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन से बचना है। आपने जो बीज बोए हैं उन्हें थोड़ा समय दीजिए, उनका ध्यान रखिए। हर चीज़ का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। कुछ चीज़ें पहले रूट्स बनाती हैं और फिर ग्रोथ दिखाई देती है। तो जो यूनिवर्स का फाइनल मैसेज है वो ये कि दिल में नई उम्मीद रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और हर चमकती चीज़ को सोना मत समझिए। पेशेंस, क्लैरिटी के साथ चलिए। 3 महीने आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल नए चैप्टर की शुरुआत बन सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए आई ट्रस्ट माई जर्नी, और ऐसे ही टैरो और न्यूमरोलॉजी रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब